हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 25 ऑफ आर्म्स एक्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 किया था। सेक्शन 25 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। सबसेक्शन 2 whoever being a person to whom sub clause 1 of clause A of subsection 1 of section 9 applies acquires, has in his possession or carries any firearms or ammunitions in contravention of that section shall be punishable with imprisonment for a term विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। मीन्स कोई पर्सन है जिसपे सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 क्लोज ए का सब क्लोज 1 अप्लाई हो रहा है। सब क्लोज 1 डील्स विद पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर। मीन्स वो पर्सन यंग कैटेगरी में आ रहा है, तो वो पर्सन प्रोहिबिटेड है, वो अपने पोजेशन में आर्म या एम्यूनिशन नहीं रख सकता, उनका सेल और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। वो पर्सन अगर वो ऐसा करता है तो वो उल्लंघन करता है सेक्शन 9 के प्रोविजंस का। उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो 1 साल तक होगी, या फिर उसको फाइन इम्पोज किया जाएगा, और या फिर वो पर्सन दोनों से ही पनिशेबल होगा। सबसेक्शन 3 whoever sells or transfers any firearms or any ammunitions or other arms, clause 1, without informing the district magistrate having jurisdiction or the officer in charge of nearest police station और ऑफ इंटेंडेड सेल और ट्रांसफ़र ऑफ दैट फायर आर्म्स और एमिनिशन और अदर आर्म्स। मीन्स कोई पर्सन सेल या ट्रांसफ़र करता है आर्म या एमिनिशन का बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए बिना, और जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उनको इन्फॉर्म किए बिना वो सेल या ट्रांसफ़र कर रहा है आर्म या एमिनिशन का। क्लोज 2 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन टू सच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और वो पर्सन सेल या ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशन देने के 45 दिन से पहले। मीन्स जो भी 45 दिन है एक्सपायर होने से पहले वो पर्सन सेल या ट्रांसफ़र कर रहा है आर्म या एमिनिशन का इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ क्लोज ए और क्लोज बी ऑफ प्रोवाइजो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। तो वो कंट्रावेंशन कर रहा है सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 है उसके प्रोवाइजो का। वो पर्सन पनिशेबल होगा shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or an amount which may extend to 500 rupees or with both। तो उसको सज़ा दी जाएगी 6 महीने की, या फिर उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा। अमाउंट कितना होगा 500 रुपये, या फिर वो दोनों से ही पनिशेबल होगा। सबसेक्शन 4 whoever fails to deliver up a license or when so required by the licensing authority under subsection 1 of section 70 for the purpose of varying the condition specified in the license। मीन्स कोई पर्सन है जो सेक्शन 17 डील्स विद वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 में अगर किसी पर्सन से रिक्वायर किया गया है कि वो अपना लाइसेंस सरेंडर करे, डिलीवर अप कर दे लाइसेंस को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, और किस लिए रिक्वायर है कि जो भी कंडीशंस थी, जिन कंडीशन के बेसिस पे उसको लाइसेंस दिया गया था, उनमें किसी तरह का फेरफार हो गया है, तो वो पर्सन फेल हो गया है सरेंडर करने में लाइसेंस, और फेल्स टू surrender a license to the appropriate authority under subsection 10 of that section on its suspension or revocation। और वो पर्सन फेल हो गया है सबसेक्शन 10 में सेक्शन 17 के कि लाइसेंस को सरेंडर करने में, जब लाइसेंस है जो सस्पेंड हो गया है या फिर रिवोक हो गया है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन ऑफ एन अमाउंट विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विद बोथ। तो उस पर्सन को सज़ा दी जाएगी 6 महीने तक की उस पर्सन को सज़ा दी जाएगी, या फिर वो उस पर्सन पर फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा 500 रुपये तक का, या फिर वो पर्सन दोनों से ही पनिशेबल होगा। सबसेक्शन 5 whoever when required under section 19 to give his name and address refuses to give such name or address to or gives a name or address which subsequently transpire to be false। अगर कोई पर्सन है सेक्शन 19 में रिक्वायर्ड है कि उससे किसी नाम और एड्रेस मांगा गया है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, और वो पर्सन रिफ्यूज़ करता है, और या फिर वो पर्सन है जो ऐसा नेम और एड्रेस देता है जो कि फॉल्स है, जो कि गलत है, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा। shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine and amount which may extend to 200 rupees or with both। तो उसको 6 महीने तक की सज़ा दी जाएगी, या फिर उस पर फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा 200 रुपीज़ तक का, या फिर वो दोनों से ही पनिशेबल होगा। सबसेक्शन 6, 7, 8, 9 ये 4 सेक्शन है। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 2019 की जो अमेंडमेंट थी उसमें इंसर्ट किए गए हैं।
If any member of an organized crime syndicate or any person on its behalf has at any time has in his possession or carry any arms or ammunition, अगर कोई मेंबर है संगठित अपराध संघ का या कोई पर्सन है उस संघ की ओर से किसी भी तरह से वो पर्सन अपने पोजेशन में रखता है आर्म या एमिनेशन को या फिर कैरी करता है, देन इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2, तो वो पर्सन क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है प्रोविजंस का जो चैप्टर 2 में दिए गए हैं उनका, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उस पर्सन को सज़ा दी जाएगी जो 10 साल से कम नहीं होगी, लेकिन उस सज़ा को आजीवन कारावास तक एक्सटेंड किया जा सकता है और साथ ही साथ वो पर्सन लायबल होगा फाइन के लिए। सबसेक्शन 7, whoever on behalf of a member of an organized crime syndicate or a person on its behalf, जो कोई भी जो मेंबर हैं संगठित अपराध संघ के उनकी ओर से या फिर कोई पर्सन है उस संघ की ओर से, क्लोज 1, manufactures, obtains, procures, sell, transfer, converts, repair, test, proves or exposes or offer for sale, transfer, conversion, repair, test or proof any arms or ammunition in contravention of section 5। तो वो पर्सन जो मेंबर हैं संगठित अपराध संघ के वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, सेल या ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स वो सेक्शन जो 5 है उसके जो भी प्रोविजंस हैं उनका कंट्रावेंशन कर रहे हैं वो पर्सन। क्लोज 2, shorten the barrel of firearms or convert an imitation firearm into firearms or convert from any category of firearms mentioned in the Arms Rules 2016 into any other category of firearms in contravention of section 6। तो वो मेंबर जो संगठित अपराध संघ के मेंबर हैं वो सेक्शन 6 के जो भी प्रोविजंस हैं उनका कंट्रावेंशन कर रहे हैं। और क्लोज 3, bring into or take out of India any arms or ammunition of any class or description in contravention of section 11, और section 11 के जो भी प्रोविजंस हैं उनका कंट्रावेंशन कर रहे हैं। संगठित अपराध संघ के जो भी सदस्य हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है उस संघ की ओर से सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 11 के जो भी प्रोविजंस हैं उनका कंट्रावेंशन कर रहे हैं, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो वो मेंबर्स पनिशेबल होंगे, उनको सज़ा दी जाएगी जो 10 साल से कम नहीं होगी और जिसको आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही साथ वो मेंबर्स लायबल होंगे फ़ाइन के लिए। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 क्लोज ए, organized crime means any continuing unlawful activity by any person singly or collectively either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate। मीन्स कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई ऐसा विधि विरुद्ध कोई ऐसा कार्य जो कि कंटिन्यू किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा, या तो वो अकेला कर रहा है या किसी समूह में कर रहा है वो पर्सन, और एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, और वो पर्सन ऐसी एक्टिविटीज़ को संगठित अपराध संघ है जो उसके सदस्य के रूप में कर रहा है या उस संघ के बिहाफ पे वो पर्सन ऐसा कोई क्राइम कर रहा है बाय यूज़ ऑफ वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन और कॉर्शन अदर अनलॉफुल मीन्स। ऐसी एक्टिविटीज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को वो कर रहा है किसका यूज़ करके, वायलेंस का यूज़ करके, हिंसा का यूज़ करके, या थ्रेट ऑफ वायलेंस, या फिर जो डरा कर धमकी देकर, हिंसा की धमकी देकर वो ऐसी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, इंटिमिडेशन करके, डरा कर, धमका कर, और या फिर परपीड़न करके उस पर्सन को दबाव डालकर उस पर किसी भी तरह का कोई भी अनलॉफुल मीन्स कोई भी ऐसा विधि विरुद्ध जो भी कार्य करके वो पर्सन ऐसी एक्टिविटीज़ को कर रहा है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेनिंग पेक्यूनरी बेनिफिट और गेनिंग अनड्यू इकोनॉमिक और अदर एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और एनी पर्सन। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करने के पीछे उसका क्या ऑब्जेक्ट है कि उसको गेन करना है धन संबंधी लाभ, या फिर ऐसा लाभ जो फिर एक्सेसिव में होता है और वो अपने लिए हो या किसी और पर्सन के लिए हो, तो इसको बोला गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं जो कंटिन्यू चली जा रही हैं और इनका वो इन ऐसी एक्टिविटीज़ को कर रहा है किसी पर्सन को डरा कर, धमका कर, हिंसा का यूज़ करके, और उसका मेन पर्पज़ यही है कि उसने लाभ लेना है, धन संबंधी लाभ प्राप्त करना है, तो इसको बोला गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्लोज बी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मीन्स ए ग्रुप ऑफ 2 or more persons who acting either singly or collectively
एज ए सिंडिकेट और गैंग इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। मीन्स संगठित अपराध संघ का मतलब है एक ग्रुप होता है जो 2 या 2 से अधिक पर्सनस का होता है। वो क्या होता है, एज ए सिंडिकेट और गैंग, जैसे वो क्या है, एक संघ के रूप में है या फिर किसी गैंग के रूप में है। वो अकेले भी काम कर रहे हैं या फिर सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, और वो इंडल्स हैं, वो लगे हुए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को करने में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को करने में वो पर्सन इंडल्स हैं, वो लिप्त हैं। इसको बोला गया है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। सबसेक्शन 8, whoever involves in or aid in the illicit trafficking of firearms and ammunition in contravention of section 3, 5, 6, 7 and 11। जो कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है या फिर वो सहायता कर रहा है अवैध व्यापार करने में, अवैध व्यापार किनका, फायर आर्म्स और एमिनेशन का, तो वो पर्सन क्या है, कंट्रावेंशन कर रहा है सेक्शन 3, 5, 6, 7 और 11 के प्रोविजंस का। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो पर्सन है वो पनिशेबल होगा, उसको सज़ा दी जाएगी जो 10 साल से कम नहीं होगी, लेकिन उसको जो आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही साथ उस पर्सन पे फाइन भी लगाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this subsection, illicit trafficking means the import, export, acquisition, sale, deliver, movement or transfer of firearms or ammunition। मीन्स इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, आयात निर्यात करना या फिर उसका एक्विजिशन करना, सेल या ट्रांसफ़र करना, किसी तरह की कोई मूवमेंट है, ट्रांसफ़र करना फायर आर्म्स और एमिनेशन का इनटू, फ्रॉम और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में, इंडिया से या इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही कोई पर्सन अगर आर्म या एमिनेशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इफ़ द फायर आर्म्स और एमिनेशन आर नॉट मार्क्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और ऐसे फायर आर्म्स हैं जिनका आयात निर्यात किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिन पे किसी भी तरह का कोई भी मार्क नहीं है, मार्क नहीं है, वो फायर आर्म्स जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं आर्म्स एक्ट में, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो फायर आर्म्स पर किसी भी तरह का मार्क नहीं लगा और आर बीइंग ट्रैफिक्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और उनका व्यापार किया जा रहा है कैसे, जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के उनके उल्लंघन में उनका जो ट्रैफिक्ड किया जा रहा है, इंक्लूडिंग स्मगल्ड फायर आर्म्स ऑफ फॉरेन मेक, और साथ ही साथ इसमें इंक्लूड है जो फ़ॉरेन से जो भी तस्करी की जाती है फायर आर्म्स की, वो भी इंक्लूड है, और प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमिनेशंस, और प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं और प्रोहिबिटेड एमिनेशंस हैं, ये भी इंक्लूड हैं इस तरह के इलिसिट ट्रैफिकिंग में। इलिसिट ट्रैफिकिंग इन सिंपल लैंग्वेज की ऐसे जो भी आर्म्स और एमिनेशन हैं जिनके ऊपर मार्क नहीं लगा हुआ अकॉर्डिंग टू आर्म्स एक्ट कि उनके ऊपर मार्क होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो उनका किसी भी तरह से आयात निर्यात किया जा रहा है, उनका डिलीवरी किया जा रहा है इंडिया में, इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर ही, तो उसको क्या बोला जाता है, इलिसिट ट्रैफिकिंग बोला जाता है। तो ऐसी ट्रैफिकिंग जो कंट्रावेंशन कर रही है इस एक्ट के प्रोविजंस का, और साथ ही साथ इसमें जो भी फायर आर्म्स हैं बाहर से स्मगल्ड किए जाते हैं वो भी इंक्लूड हैं, प्रोहिबिटेड आर्म्स और एमिनेशन ये भी इंक्लूड हैं। सबसेक्शन 9, whoever uses firearms in a rush or negligent manner or in a celebratory gunfire so as to endanger human life, personal safety of others shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to rupees 1 lakh or both। मीन्स कोई पर्सन है जो रश और नेग्लिजेंट मैनर से, लापरवाही से, उतावलेपन से कोई पर्सन है जो गन का यूज़ कर रहा है, जिसको सेलिब्रेटरी गन फायर बोला गया है कि फायरिंग कर रहा है कोई पर्सन, और ऐसी फायरिंग करने पे वो पर्सन ह्यूमन लाइफ को डेंजर कर रहा है, उसकी सेफ्टी को खतरे में डाल रहा है, तो उस पर्सन को सज़ा दी जाएगी कि उससे पनिश किया जाएगा, 2 साल की सज़ा दी जाएगी, और उस पर जो जुर्माना लगाया जाएगा वो 1 लाख रुपए का होगा, और या फिर दोनों ही से वो पर्सन क्या होगा, पनिशेबल होगा। सेलिब्रेटरी गनफायर का क्या मतलब है? एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, सेलिब्रेटरी गनफायर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फायर आर्म्स इन पब्लिक गैदरिंग, रिलीजियस प्लेसेस, मैरिज पार्टीज और अदर फंक्शंस टू फायर एमिनेशंस। मीन्स कोई पर्सन है जो सेलिब्रेटरी गन फायरिंग करता है। सेलिब्रेटरी गन फायरिंग मीन्स क्या होता है कि कोई पर्सन जो भी अपना जो भी खुशी है, अपना उत्साह है, उसको या फिर कोई जश्न है, कोई न्यू ईयर की पार्टी है या कोई विवाह समारोह है, तो उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए फायरिंग करते हैं कुछ लोग, तो इसको बोला गया है सेलिब्रेटरी गन फायर। इसको हर्ष फायरिंग भी बोला जाता है
कि ऐसी जो हर्श फायरिंग होती है, इससे जो ह्यूमन लाइफ है और उसकी प्रॉपर्टी है उसको डेंजर हो जाता है, खतरे में आ जाती हैं, तो इसको एक पनिशेबल ऑफेंस कर दिया गया है। वो पर्सन पनिशेबल है आर्म्स एक्ट में, उसको 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है जो इम्पोज किया जा सकता है। तो इसको बोला गया है सेलिब्रेटरी गन फायर। ये जो प्रोविजंस हैं ये भी अमेंडमेंट 2019 में ऐड किए गए हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, 7, 8 और 9। अभी हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है उसका एक एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मतलब ये है कि जैसे कोई भी व्यापार संघ है, सिंडिकेट मीन्स होता है व्यापार संघ, तो ऐसा व्यापार संघ जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, संगठित अपराध संघ जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी चोरी का किसी तरह का लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, वेश्यावृत्ति का व्यवसाय बना लिया है, जुआ है उसका कोई व्यवसाय बना लिया है, किडनैपिंग, अबडक्शन, तो इन कामों में कोई पर्सन लगे हुए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं वायलेंस का ऐसी एक्टिविटीज़ को करने में, और ऐसी एक्टिविटीज़ से उनको बहुत ज़्यादा है जो धन संबंधी है जो उनको बेनिफिट हो रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। तो हमने आज सेक्शन 25 को कंप्लीट कर लिया है।